मॉर्निंग। सभी को आवाज मिल रही मेरी? मेरी आवाज मिल रही सभी को? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैग। दोनों प्लान बहुत शानदार, हम सब जानते हैं। अक्सर हम लोग पूछते हैं सर, बच्चों के लिए कोई प्लान बताइए, बच्चों के लिए कोई प्लान बताइए। और इसका एक शानदार विकल्प है ये दोनों प्लान जो कि प्योरली बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। अभी तक हम लोग जितने भी प्लान नॉर्मली बेचते या देखते हैं उसमें मैक्सिमम प्लानों में हम लोग बड़े बच्चे दोनों को बेचते हैं, पर ये दोनों प्लान ऐसे हैं जो प्योरली बच्चों के नाम पे ही बनाए गए। तो अभी क्या है कि इस अभिषेक जी नमस्कार। नमस्ते। अभी इन दोनों प्लान को वैसे हम में से मैक्सिमम लोग ये प्लान जानते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग ये प्लान जानते हैं। और कोई अलग से नहीं बताने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए, कुछ कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। मेरी एक बात समझ में आई कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सारे जितने LIC के प्लान है जो खासतौर से बेचने वाले हैं, सभी तो नहीं, जो बेचने वाले प्लान है उन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग में रिपीट करेंगे। दूसरी बात ये कि एक जो देवीलाल कंसेप्ट है, देवीलाल कंसेप्ट के अभी आपको मैंने जीवन उमंग, बीमाश्री और जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, ये 4 प्लान बताए। क्या आप में से कोई देवीलाल कंसेप्ट पे प्लान बेच रहा है क्या? जो जिस तरह मैंने बताया है उस तरह प्लान बेच रहे हैं क्या? अभी उसी पे मैंने वैसे ही प्लान बनाया था। और अभी गाजीपुर कोर्ट में कोई एक पेशकार थे, उनको अपने एक एजेंट्स के साथ गया था ज्वाइंट कॉल पे, इसलिए सोमवार या मंगलवार तो मैं गया था ज्वाइंट। दिन तो नहीं याद आ रहा, मंगलवार या सोमवार, शायद मंगलवार या बुधवार। तो उस दिन गए थे हम लोग, तो उसी कंसेप्ट पहले पार्टी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे बस ऐसे ही प्लान बता दीजिए, मुझे प्लान लेना तो है, बस कुछ बता दीजिए। तो हालचाल लेके मैंने अपने को मैंने उस वहां पे क्या किया था कि जो है हालचाल लेने की बात हुई थी, हालचाल थोड़ा बहुत लिया और पहले ही पार्टी के बारे में बैकग्राउंड जान लिया था कि पार्टी क्या है, किस जॉब में है, कब से जॉब कर रही है, उसके घर में अभी क्या नया परिवर्तन होगा। उसके घर में भी 7 दिन पहले बिटिया हुई थी, 7 दिन पहले बिटिया हुई थी। वो भी शादी के करीबन 9-10 साल बाद हुई थी, मतलब काफी वेट करने के बाद हुई थी। बहुत उसने तपस्या तपस्या की, प्रतीक्षा की। उसके बाद जाकर वो बेटी हुई। ठीक है, इस कंडीशन में अब उस व्यक्ति से जब हम बात करने गए तो उसने बताया कि भाई मेरी 60,000 रुपये सैलरी है और 20,000 रुपये मैं GPF कटवा देता हूँ। 60,000 सैलरी है, 20,000 GPF में कटवा देता हूँ। यहाँ पे हम उससे इनकम टैक्स की बात नहीं कर सकते। GPF, PPF, PF, EPF, ये हम सबको सरकार की ओर से प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट में EPF होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए GPF होता है, और कोई पर्सनल लेना चाहता है तो PPF अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, तो वैसा उन्होंने बातचीत हुई थी, तो उनको जो मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, प्रेजेंटेशन देवीलाल कंसेप्ट पे ही देना शुरू किया। वही जैसे फिगर बनाया था मैंने, सेम वैसे ही फिगर, सेम वैसा फिगर, बॉक्सेस नहीं बनाए थे, बाकी सब वैसे ही चल रहा था। और उनको बताने में मुझे, मैंने प्लान बताया था जीवन लक्ष्य, उनके अकॉर्डिंग बताने में मुझे करीबन बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगा, शायद 5-7 मिनट लगा होगा बताने में। 5-7 मिनट में जीवन लक्ष्य प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई और कंप्लीट हुआ 20 लाख का। 20 लाख का कंप्लीट हुआ है। फॉर्म तो भर दिया था हम लोगों ने, पैसा उसको जल्दी मिल जाएगा, तो प्लान भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम लोग अपने आसपास जितने भी लोग हैं
अगर देवीलाल कंसेप्ट पे आकर बीमा बेचे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दूसरी चीज ये कि लोग हमसे बार बार कहते हैं कि रिटर्न तो साहब मिलता नहीं, रिटर्न तो मिलता नहीं, रिटर्न तो मिलता नहीं है। तो रिटर्न दिखाना कैसे है, ये देवीलाल कंसेप्ट में हम अच्छे से रिटर्न दिखा पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में रिटर्न नहीं मिलता है। सही बात तो ये कि रिटर्न हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है। तो जब रिटर्न कम मिलता है तो हम क्या क्या ऐसा दिखाते पार्टी को जिससे उसको लगे कि यार सच में रिटर्न यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। अभी क्या करना अपने को कि आज हम लोग जो अपना जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैक दो प्लान समझने वाले हैं। इसमें चाइल्ड मनी बैक प्लान की सीरीज की बात करें तो मेरा जीवन तरुण मेरा फेवरेट प्लान है। हालांकि चाइल्ड मनी बैक प्लान भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवन तरुण प्लान को जिस तरह डिजाइन किया गया है उसकी डिजाइनिंग बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो कुछ लोग नए भी हैं तो उनके लिए प्लान में रिपीट कर दूंगा शॉर्ट में और फिर देवीलाल कंसेप्ट में आएंगे। अच्छा, जो मैंने सवाल पूछा था, किसी ने देवीलाल कंसेप्ट में प्लान बेचने की कोशिश की क्या आप में से, और क्लोजिंग हुई या क्लोजिंग नहीं हुई ये भी बता सकते हैं, क्लोजिंग नहीं हुई ये भी बता सकते हैं। आप में से जितने लोग यहाँ पे तकरीबन कुल 17-18 लोग या दिख रहे हैं, तो इसमें क्लोजिंग हुई या नहीं हुई, या आपने पेश किया या नहीं किया, किसी ने भी देवीलाल कंसेप्ट पे प्रेजेंटेशन दिया कि नहीं दिया, कोई भी? अश्विनी, शेषनाथ जी, अभिलेष जी, वरिष्ठती, प्रमोद जी, राज, रमेश जी, और भी बहुत सारे लोग जिनके नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कितने लोगों ने देखा इस चीज को, इसने इस्तेमाल किया इसका? किसी ने भी इस्तेमाल किया हो बताइए भाई। मैदान सफा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किए हैं तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं आपको बताऊं वो सच में इम्प्लीमेंट करने लायक है या नहीं है, वो मैं खुद भी ट्राई करता हूँ। और ज्यादातर कभी गलत तो नहीं हुआ है। एक दो चीजें कभी फेल हुई हैं तो मैंने कोशिश की है कि उसको बदल दिया जाए या उसमें कुछ चेंज आए। देवीलाल कंसर्ट पे एक और प्रेजेंटेशन अभी मऊ में भी दे चुका हूँ। ठीक है, और उसी कंसेप्ट प्रेजेंटेशन देने का परिणाम ये हुआ है कि एक ही पार्टी के साथ तीन पॉलिसी मिली है, एक ही पार्टी के साथ तीन पॉलिसी मिली है। ठीक है, तो छोटी छोटी पॉलिसी है, लेकिन पार्टी छोटी है तो पॉलिसी भी छोटी छोटी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो है पॉलिसी हो रही है। शेयर स्क्रीन किया हुआ है मैंने, और आपको जो पिछली बार मैंने किया था वो दिखाता हूँ। पिछली बार में हम लोगों ने देवीलाल कंसेप्ट में ये चार प्लान थे अपने पास: जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन लाभ और बीमा श्री। ये चार प्लान समझाने की कोशिश मैंने पिछली बार आप लोगों को की थी। ठीक है, पिछली बार मतलब की पिछले 2 बार हो गए, तो 3 बार हो गए। इसमें कंसेप्ट में ये ऐसे जीवन लाभ का है तो ये बॉक्सेस बना के समझाया था। ठीक है, अब ये बॉक्सेस बना के सबको नहीं समझाना है, ध्यान दीजिएगा, बॉक्सेस बना के सबको नहीं समझाना है। ये पॉइंट्स आपके समझने के लिए है कि इतने सारे पॉइंट हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं ग्राहक से।
इतने सारे पॉइंट हैं जिनकी हम ग्राहक चर्चा कर सकते हैं। आप इनमें से अगर आधे भी याद रखते हैं तो पार्टी के लिए बहुत हो, लेकिन अगर पूरा याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भी ये प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमें पूरा याद नहीं रहता है। सही बताएं तो हमें भी पूरा याद नहीं रहता है। जिस एजेंट की जहाँ ज्वाइंट कॉल पे मैं पेशकार क्या नाम है कचहरी में गया था, गाजीपुर कचहरी में, वहां पर जिस एजेंट के साथ मैं गया था गाजीपुर में, उस वहां पर जब मैं क्या नाम है प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मुझे जब वहां से निकला तो मैं भी भूल गया कि यार दो चार पॉइंट ये भी थे जो बताना भूल गया, इनको भी मुझे बताना चाहिए था। लेकिन पर खैर क्लोजिंग हो चुकी थी और मुझे लगता है कि मैं जितने पॉइंट जानता था उसमें से लगभग 2/3 से ज्यादा पॉइंट बताए थे। तो ठीक है, तो पार्टी को खुश करने के लिए हम जितने पॉइंट बता सकते हैं उतने पॉइंट बताने चाहिए। पार्टी को फिर वो मेच्योरिटी दिखाई ही नहीं देती, फिर वो रिटर्न का परसेंटेज दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, इस बात को अगर हम समझ लेंगे और इस तरह समझाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, आज थोड़ा सा आपको हम एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन भी देंगे, कैसे प्रैक्टिकली काम किया है, कैसे हम पार्टी समझाते हैं। आप ही के बारे में अपने टैब की पेन खोज के लाया कि इस हाथ से लिखने में दिक्कत हो रही है और टैब की पेन लेके आते हैं, जिससे आपको समझाना थोड़ा आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड मनी बैग 932। न्यूनतम बीमा धन, न्यूनतम बीमा धन 1 लाख रुपए। आयु 0 से 12 साल। ठीक है, 0 से 12 साल की आयु में न्यूनतम बीमा धन 1 लाख रुपए, आयु 0 से 12 साल। अभी आगे लिखा हुआ है 0 से 9 वर्ष आयु के बच्चों को ही बेचा जाए। ठीक है, क्यों? इसका दो कारण। एक कारण मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ग्राहक को बढ़ा हुआ बोनस और एफएबी मिलता है। ठीक है, एफएबी कब मिलता है? जब पॉलिसी 15 साल या उससे अधिक समय की होगी तब एफएबी मिलेगा। अगर आप 9 साल की पॉलिसी बेचेंगे, अरे 9 साल के बच्चे को पॉलिसी बेचेंगे, ठीक है, और ये पॉलिसी 25 साल की उम्र में मैच्योर होगी, तो ये पॉलिसी 16 साल पूरे करेगी। 16 साल पूरे करेगी तो पॉलिसी में एफएबी भी मिलेगा और बढ़ा हुआ बोनस भी मिलेगा, जो कि चर्चा में मैं पहले बता चुका हूँ बोनस के बारे में। अब यहाँ पे हम क्यों कहना चाह रहे हैं इस बात को, क्यों इस बात को हम महत्व दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपने 10 साल से ऊपर यानी 11 साल 12 साल के बच्चे को पॉलिसी बेची, तो इस पॉलिसी की अवधि कम हो जाएगी, 15 साल से कम हो जाएगी। यानी अगर इस पॉलिसी को आप 11 साल या 12 साल के बच्चे को बेचते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में 25 साल की उम्र की मेच्योरिटी मिल जा रही है, 25 साल की उम्र पूर्ण होने पर मेच्योरिटी मिल जाए। ध्यान दीजिए, ये अवधि उम्र के हिसाब से है, न कि आपके कहा जाए कि समय के हिसाब से। समय से मतलब नहीं, यहाँ 25 वर्ष की उम्र महत्वपूर्ण है। बच्चे की 25 वर्ष की उम्र हुई, पॉलिसी का पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या क्या खास बात है कि आप सोचिए कि 25 वर्ष की आयु में पॉलिसी मेच्योर हो जा रही है, और अगर हम यहाँ पे 11 साल के बच्चे को पॉलिसी देते हैं तो पॉलिसी कैसे साल चलेगी? 14 साल। अपने को फुल कमीशन नहीं मिलेगा, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होगा, फुल कमीशन तो खैर मान लीजिए कि एक पल के लिए हम भूल जाए कि पार्टी का भला करना है, तो दूसरा नुकसान ये होगा कि पार्टी को 15 साल से कम प्रीमियम, कम समय वाला जो बोनस है रेट है, वो बहुत कम बोनस है।
वो बोनस रेट मिलेगा। उसका नुकसान क्या होगा कि पार्टी को कम ब्याज मिलेगा। उसके बाद से पार्टी को एफ ए बी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये सारे नुकसान किसके हो रहे हैं? ये सारे नुकसान पार्टी के हो रहे हैं, एफ ए बी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि इस पॉलिसी को जब बेचना हो तो 0 से 9 साल तक के बच्चे को ही बेचा जाए। आप बेचना चाहें तो 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे को भी बेच सकते हैं। 10 साल के बच्चे को बेचेंगे तो आपको अपना कमीशन पूरा मिल जाएगा, पर पार्टी को मैच्योरिटी अच्छी नहीं मिलेगी। 11 साल और 12 साल के लिए पॉलिसी, 11 साल या 12 साल के बच्चे को पॉलिसी बेचेंगे तो आपको अपना कमीशन तो कम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पार्टी को जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो भी कम मिलेगी, दोनों का ही घाटा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम 10 साल या 11 साल या 12 साल के बच्चे को कोई और प्लान दें, चाइल्ड मनी बैक न दें। ठीक है, प्रीमियम जमा अवधि। प्रीमियम जमा अवधि क्या है? प्रीमियम जमा अवधि 24 वर्ष आयु पूर्ण करने पर, 24 साल उम्र जब पूरी होगी वो आखिरी साल होगा प्रीमियम जमा करने का। ठीक है, 25 साल आयु पूर्ण हो जाएगी तो मैच्योरिटी मिल जाएगी, 24 साल आयु पूर्ण होगी तो आपका आखिरी प्रीमियम जमा होगा। मनी बैक या पे आउट आयु। मनी बैक को हम पे आउट कह सकते हैं, मनी बैक को हम पे आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि मनी बैक को पे आउट कहा जाए, मनी बैक को पे आउट कहा जाए, मनी बैक ना कहा जाए। मनी बैक सुन के, शब्द से सुन के क्या लगता है कि हमारे पैसे को लौटाया जा रहा है। पे आउट सुनकर लगता है कि ये पैसा हमें अलग से दिया जा रहा है। दोनों शब्द एक ही है, कोई अंतर नहीं है। पर प्राइवेट कंपनियां पे आउट का इस्तेमाल कर रही है, हम मनी बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पे आउट तो कब मिलने वाला है? पे आउट की उम्र इसमें है 18 साल, 20 साल और 22 साल, इन 3 वर्षों में। 18 साल, 20 साल, 22 साल, इन 3 वर्षों में मिलना है। कितना मिलना है? प्रति वर्ष बीमा धन का 20-20% मिलेगा। यानी 10-10 लाख की पॉलिसी है तो 2-2 लाख रुपए प्रति वर्ष अपने को मिलता रहे। मैच्योरिटी, परिपक्वता, कम एश्योर्ड का 40%, क्योंकि हम 60% पहले ही ले चुके हैं। 20 गुणे 3, 60% हम पहले ही ले चुके हैं, तो 40% ही बचेगा। तो सम एश्योर्ड का 40%। ठीक है, 40% प्लस उतने साल का बोनस प्लस एफ ए बी कब मिलेगा? अगर है तो, एफ ए बी अगर है तो मिलेगा, 15 साल से ऊपर की पॉलिसी पर ही मिलता है। और मैच्योरिटी का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें, इसे मोबाइल में, अपने मोबाइल में देखें और ग्राहक को बता दें। एकदम क्लियर रहिए, मैच्योरिटी के लिए किसी को भी जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल में देखिए और बता दीजिए। अगर कोशिश करेंगे तो बताने को चाहेंगे तो हम लोग बता देंगे मैच्योरिटी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि मैच्योरिटी नहीं बताई ऐसे, लेकिन हम इसमें चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रीमियम परित्याग हित लाभ। क्या होता है पीडब्ल्यूडी? हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, कुछ लोग बार बार इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? प्रस्तावक, इसको हम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रस्तावक या पिता, जो भी प्रस्तावक है, उसकी मृत्यु होने पर प्रीमियम माफ हो जाता है और बच्चे को जो सुविधाएं मिल रही होती हैं पॉलिसी चालू रहने पर, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, कोई सुविधा कम नहीं होती। हालांकि इसके लिए अलग से प्रीमियम ग्राहक को देना पड़ता है। ठीक। हाँ सर, अलग से प्रीमियम नहीं देना होगा सर। हाँ नहीं, ये आपके जानने के लिए। अतिरिक्त प्रीमियम अलग से कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ, सही है, सही, सॉरी, अतिरिक्त प्रीमियम। ठीक है, चलिए, ठीक। जोखिम आयु क्या है? पॉलिसी, जोखिम आयु का मतलब पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष आयु पूर्ण, दोनों में से जो पहले होगा तब से जोखिम शुरू होगा। जो पहले होगा तब से जोखिम शुरू होगा।
प्रतीक्षा अवधि 2 वर्ष के दौरान मृत्यु होती है तो जमा प्रीमियम वापस हो जाएगा। जैसे 0 साल के बच्चे की अगर पॉलिसी आप ले रहे हैं तो 0 साल के बच्चे की अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो 2 दिन आपको 2 साल यानी 2 साल उम्र पूरी करने तक उस बच्चे की का कोई रिस्क कवर नहीं रहेगा। उस बीच में अगर मृत्यु हो जाती है बच्चे की तो जमा प्रीमियम वापस हो जाएगा, केवल जमा प्रीमियम वापस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा है तो 4 साल की उम्र से रिस्क कवर शुरू होगा, 5 साल का बच्चा है तो 7 साल की उम्र से रिस्क कवर शुरू होगा, ठीक है। 7 साल का अगर बच्चा है तो रिस्क कवर 8 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा। क्यों? लिखा हुआ है पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष आयु पूर्ण होने से में जो पहले आएगा उसे माना जाएगा। तो 7 साल की उम्र का अगर बच्चा है तो अगर उसको हम प्लान दे रहे हैं तो उसका 2 साल पूरा होने से पहले पहले 8 साल की उम्र आ जाएगी, ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात इस प्लान में ये है कि इस प्लान में आप जो बेबी बॉर्न हुआ है, जो बेबी पैदा हुआ है, यानी आज बेबी पैदा हुआ है तो कल उसका बीमा करवाया जा सकता है। और ये हमारे इसी प्लान में केवल चाइल्ड प्लान में सीरीज में देखा जाए तो ये इसी प्लान में मृत्यु दावा बीमा धन प्लस बोनस किसकी मृत्यु पर? जब बच्चे की मृत्यु होगी तब। बच्चे की मृत्यु होगी तो ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, आप में से लोग कहते हैं साहब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो क्या मिलेगा? हम लोग कहते हैं साहब कुछ नहीं मिलेगा। अगर पीडब्ल्यू भी लिया होगा तो सुविधाएं बनी रहेंगी, नहीं लिया होगा तो कुछ जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। राइडर 18 साल की उम्र पूरी करने पर पॉलिसी में एबी या एडीडी ले सकते हैं, दुर्घटना हित लाभ या दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हित लाभ ये ले सकते हैं। लोन 18 वर्ष पूरा करने के बाद ही इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। इसको अभी बताते हैं कि हम लोग कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मैं इसको अभी आपके सामने बता दे रहा हूँ पहले। अगर ग्राहक को कैसे बताना है ये जस्ट नीचे बताते हैं। देखिए चाइल्ड मनी बैक प्लान अगर ग्राहक को बताना है, अगर मूड में है इसको आप बेचना चाह रहे हैं ग्राहक को, तो क्या बोलना है साहब कि बच्चे के भविष्य की सिक्योरिटी के लिए बहुत शानदार प्लान है। उसकी उच्च शिक्षा, शादी, व्यवसाय, उसकी उच्च शिक्षा, शादी, व्यवसाय, ठीक है, इन सब के लिए एक आदर्श प्रबंध की व्यवस्था ये प्लान करता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो इस पे अपने में बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे जरा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको तो अपनी उंगलियों से बड़ा कर लीजिएगा। टैक्स फ्री मेच्योरिटी, टैक्स फ्री पे आउट, सॉरी टैक्स फ्री पे आउट, टैक्स फ्री पे आउट है। क्या है पे आउट में? बीमा धन का 20% 18, 20 साल, 22 साल की उम्र पे, जो कि आपकी शिक्षा में, पढ़ाई में टाइम टाइम पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी इस पॉलिसी में मेच्योरिटी मिलेगी वो 1010D के तहत वो टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलने वाली है। 1 रुपया भी इस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। और जो मेच्योरिटी मिलेगी 25 साल की उम्र पे, उस मेच्योरिटी का इस्तेमाल हम बच्चे की शादी के लिए या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कर सकते हैं। एक बात की चिंता आप मत करिएगा कि मेच्योरिटी कम मिल रही है या मेच्योरिटी ज्यादा मिल रही है, जो भी मिल रही है, कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको शादी या व्यवसाय की बात आराम से करनी है। क्योंकि जिस व्यक्ति की जो हैसियत होती है वो उसी हैसियत के हिसाब से सेविंग करेगा। अब कोई आदमी ये बात कहेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 5 लाख की पॉलिसी ली, या और कम कर लेते हैं 2 ही लाख की पॉलिसी ली, ठीक है। अब 2 लाख की पॉलिसी लेगा तो उसको
देखेंगे तो उसको जैसे 2 लाख की पॉलिसी कोई ले रहा है, कोई भी 2 लाख की पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको 3 मनी बैक मिल जाएगा, तीन मनी बैक उसको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, सम एश्योर्ड का 20%, ये हो गया इसका 3 दूना के 6, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 उसको मिल गया, ठीक। अब बचा कितना उसका, सम एश्योर्ड में उसका 40% यानी 80,000 रुपए बचा है, और प्लस बोनस तामझाम लेके जो भी अमाउंट उसको मिला हो, तो एक मोटा माटी मान लें कि शायद उसको 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिल मेच्योरिटी पर। तो अब जो आदमी, अब आप उससे बोलेंगे कि 3 लाख रुपए शादी या शादी में व्यवसाय में मदद कर सकता है, शादी में व्यवसाय में मदद कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि वो बोलेगा 3 लाख में कौन सी शादी होगी, कौन सा व्यवसाय होगा, हो सकता है। तो आपने बोलना है साहब, आप जितनी सेविंग करोगे, जितनी बचत करोगे, उसी के हिसाब से ना सेविंग होगी आपकी, उसी हिसाब से मैच्योरिटी मिलेगी ना। अब आप 10 लाख की पॉलिसी लीजिए साहब, 10 लाख की पॉलिसी लीजिए, अब देखिए 10 लाख में क्या मिलता है आपको। 10 लाख लेंगे आराम से आपको पूरा 20-25 लाख रुपए मिलेगा, इस्तेमाल करें सर इसका पूरा। 25 लाख में आराम से शादी होगी, 50-25 लाख में आराम से मैच्योरिटी मिले, आपकी बिजनेस होगा, ठीक है। ऐसे पार्टी को उसकी बातों में खुद ही फांसिए, फंसाना पड़ेगा उसको, नहीं तो हम फंस जाएंगे कि यार 3 लाख में शादी कैसे होगी, 3 लाख में बिजनेस कैसे होगा। ये सोचना आपका काम नहीं है, आपको केवल बता देना है कि आपके बच्चे की शादी के समय 3 लाख रुपए का सपोर्ट एलआईसी से मिलेगा, उसके बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए मिलेगा, पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी है मनी बैक में, अब हम बच्चे की शादी या व्यवसाय की व्यवस्था करवा रहे हैं। अपने को डरना नहीं है, डरना पार्टी को है, प्रीमियम का मनी वो देगी, ठीक है, बड़ा अमाउंट देगी तो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। अभी क्या है, एटीसी 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 के तहत इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, ठीक है। प्रीमियम पर माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी, माता या पिता कोई एक व्यक्ति उस प्रीमियम पर टैक्स में छूट ले सकता है, जिस भी स्लैब में आता है। अगर टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, स्लैब में आता है चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए कि जिस चीज में आता है उससे वो चर्चा करनी चाहिए। उच्च शिक्षा, अभी यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि एक पीडब्ल्यूबी सुविधा की हम जो बात कर रहे हैं, जो लोग पीडब्ल्यूबी सुविधा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रस्तावक का रिस्क कवर इसमें होता है। अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का प्रीमियम माफ हो जाता है, और सभी सुविधाएं जो बच्चे को मिलनी रहती हैं पॉलिसी चालू रहने पे, वो सब चालू रहती हैं, बच्चे का रिस्क कवर भी चालू रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पीडब्ल्यूबी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि अतिरिक्त सुविधा है तो अतिरिक्त प्रीमियम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद आता है, इसमें एक चीज और जो होती है कि अगर किसी बिजनेसमैन के यहाँ एटीसी की बात आप नौकरी पेशा लोग क्या ज्यादातर कर सकते हैं, एटीसी की बात आप बिजनेसमैन लोग क्या भी कर सकते हैं कि साहब अगर आप आईटीआर भरते हैं तो वहां पे आप इसमें इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, इसमें इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो जीएसटी वाला व्यापारी है तो उसको बोलिए साहब इसके जीएसटी को, जो प्रीमियम में आप जीएसटी दे रहे हैं, उस जीएसटी को अपने व्यवसाय में दिखा सकते हैं, अपने वकील से कहेंगे तो इसको आपके व्यवसाय में ऐड कर देगा, ठीक है। जो इससे आपके बिजनेस में टर्नओवर बढ़ाने में आपको सुविधा होगी, टर्नओवर बढ़ावा दिखाने में सुविधा होगी, ठीक। इसमें एक सुविधा और है कि मनी बैक को मैं ब्याज मेच्योरिटी पर ले सकते हैं। अगर आप मनी बैक नहीं लेना चाहते, इसको हम पे आउट कह रहे हैं, उस पे आउट को नहीं लेना चाहते हैं तो मैं ब्याज के साथ उसको मेच्योरिटी पर लेने की सुविधा है। इसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, केवल जब भी पेमेंट आने वाला है उसके 6 महीना पहले, जब भी पेमेंट आने वाला है उसके 6 महीना पहले कभी भी
अगर पेमेंट 18 साल की उम्र में आने वाला है तो 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, कभी भी हमें केवल एक एप्लीकेशन देना है, एक एप्लीकेशन देना है LIC ऑफिस में कि साहब हमें अपनी पॉलिसी का मैच्योरिटी के साथ ही मनी बैक चाहिए। मनी बैक को हमें मत दीजिए, LIC उस मनी बैक पर ब्याज लगा के पार्टी को वापस करेगी। ठीक है। अभी एक चीज और आप पार्टी को बोल सकते हैं, साहब आप लोग के बीमा में क्या होता है कि मेडिकल बहुत ज्यादा आने लगता है, लेकिन चूंकि ये बच्चे का बीमा है तो 50 लाख रुपए तक बिना मेडिकल के बच्चे का बीमा हो, कोई मेडिकल नहीं होगा। 50 लाख रुपए तक का बीमा अगर आप लेते हैं बच्चे का तो कोई मेडिकल नहीं होगा। अगर PWB लेते हैं तो प्रस्तावक की इनकम और उम्र के हिसाब से मेडिकल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, PWB लेते हैं तो प्रस्तावक का उसकी इनकम और सम एश्योर्ड दोनों के हिसाब से, इनकम, सम एश्योर्ड और उम्र, ये 3 फैक्टर है जिसके हिसाब से उसका बीमा, उसका मेडिकल हो सकता है। ठीक है, अन्यथा बच्चे का कोई मेडिकल नहीं होगा। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है, इसको पार्टी को नहीं बताने का, ये बात पार्टी को नहीं बताने का, अपने को ये बात बतानी है, अपने को ये बताना है कि क्या 50 लाख रुपए तक नॉन मेडिकल पॉलिसी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावक क्या हुआ, अखिलेश जी आपके से आवाज आ रही है? सर ऐसा है ना हाँ बताइए। कि 0 साइज का बच्चा रहेगा तो उसका भी फिगरवा लगेगा ना, फोटो? हाँ फोटो लगेगा। अच्छा अच्छा, और तो कोई प्रूफ रहेगा नहीं, वो रहेगा जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, बस? बस, और कुछ नहीं रहेगा। प्रस्तावक बच्चे के 18 वर्ष आयु पूर्ण होने तक स्वमेव नॉमिनी रहेगा। यानी हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि साहब बच्चों की पॉलिसी में नॉमिनी कौन है, नॉमिनी का कोई कॉलम भरा नहीं गया, तो जो उसमें प्रस्तावक होता है वही नॉमिनी होता है। तो मैंने बताया था देवी लाल कंसेप्ट में आप जितनी चीजें देते हैं सब बताते हैं, तो आपने बोलना है साहब इसमें नॉमिनी की घोषणा नहीं करनी पड़ती, ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी इसमें नॉमिनी की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इस पॉलिसी में जो प्रस्तावक होता है वो स्वमेव नॉमिनी हो जाता है, और 18 साल की उम्र तक जब तक बच्चा नहीं होता तक बना रहेगा। 18 साल के बाद जिसे चाहे उसे नॉमिनी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी साहब इसकी मेच्योरिटी में भी सुविधाएं आपके पास है, इसकी मेच्योरिटी भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। सुविधा क्या है, आप एक मुश्त ले लीजिए, आप पेंशन के रूप में ले लीजिए, पेंशन जो भी मेच्योरिटी आएगी उस मेच्योरिटी का 5% वार्षिक आपको पेंशन मिलेगी, और आपका पूरा मूल सुरक्षित रहेगा, मूलधन पूरा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन की बात अगर की जाए तो साहब इस पैसे को आप 15 साल के सेटलमेंट में भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मेच्योरिटी का 9% वार्षिक प्रतिवर्ष दिया जाएगा, मेच्योरिटी का 9% वार्षिक प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी और अच्छी इनकम जिसका आप इस्तेमाल किसी कार्य में कर सकते हैं। अब इस चीज को जो मैं समझाया हूं मैं आपको, इसी को फिर इसको एक बार अगला प्लान समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसको हम ग्राहक को कैसे बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बॉक्सेस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, बॉक्सेस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राहक को कैसे बताना है इसके बारे में भी एक बार बात करेंगे, और मैंने बताया भी था ग्राहक को कैसे बताना है, ठीक है, फिर से पेज पर फिर से बता देंगे आपको आज। अभी ये जीवन चाइल्ड मनी बैक प्लान अपने को समझ में आया या इसमें कोई कंफ्यूजन है, फिर बताएंगे। चाइल्ड मनी बैक प्लान अपने को समझ में आया, इसमें कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। चाइल्ड मनी बैक प्लान खत्म हो गया। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो सर।
आप प्रभु जी बताइए। पेंशन 5% वार्षिक, ये पेंशन 5% वार्षिक मूल्य लिखा है, इसका मतलब क्या है? पेंशन 5, अभी जो पेंशन मिल रही है LIC की ओर से, जी वो लगभग जी 6.5% के अराउंड जा रही है। जी ठीक है, हेलो। जी। तो हाँ जब सर। आप ग्राहक के पास जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि साहब पेंशन की ब्याज दर जैसे पेंशन के लिए अभी जो LIC में पेंशन मिल रही है वो 6.5%, 7% के आसपास मिल रही है। जब 20 साल बाद जी की बात होगी जी, 20 साल बाद या 15 साल बाद की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त भी 5% पेंशन तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उस 5% के हिसाब जी से आपको इतनी पेंशन मिलेगी। जी अगर आज का जी। पेंशन रेट बना रहता है 6.5% का, तो आपको इतना रुपया पेंशन मिलेगा, ऐसा करके को बताना है। ठीक है, आप जी हाँ। 6.5% आज आज ठीक है। आज की बात करेंगे, 6.5% आज मिल रहा है या 7% आज मिल रहा है। ठीक है, और उसको 20 साल बाद दिखाएंगे तो समझदार पार्टियां तुरंत टोकेंगी आपको कि साहब ब्याज दर तो घट जाएगा, तब तक ब्याज दर तो घट जाएगा, फिर आप कैसे इतनी पेंशन देंगे। हाँ सर। ठीक है, तो उसको हम पहले ही खुद ही घटा ले रहे हैं, 5% घटा ले रहे हैं, 5% बता रहे हैं पेंशन को कि आपको 5% के आधार पर इतनी पेंशन मिलेगी। अगर ब्याज दर ज्यादा रही तो आपको उस बढ़ी हुई ब्याज दर पेंशन मिलेगी। इस तरह समझाते हैं हम। ठीक है, ठीक कोई और सर। साथी कोई सवाल? बताइए। इस प्लान को बताना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत इजी वे में हो सकता है। इसका एक बार हम लोग वो भी खोल लेते हैं, खुला हुआ है जीवन तरुण, सॉरी जीवन तरुण खुला है। बच्चों वाला प्लान, चाइल्ड मनी बैक। आप सिंपली किसी का भी बच्चे का जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम तन्मय है, तन्मय, 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 तन्मय 12 साल के बच्चे हैं, अरे तन्मय 6 साल का है, और 6 साल का बच्चा तन्मय जो है, 6 साल का बच्चा जो तन्मय है, इस तन्मय को हम चाइल्ड मनी बैक प्लान बेच रहे हैं। अब चाइल्ड मनी बैक प्लान जो बेच रहे हैं तन्मय को हम लोग, अभी होगा क्या कि तन्मय के मदर फादर जो है उनको आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, उनको प्लान प्रेजेंट करेंगे। अब अभी अपने में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेकर कि साहब ये तो बता दी कि मैच्योरिटी कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे। अपने को ये सब पे विचार नहीं करना है, अपने को ये सब पे विचार बिल्कुल नहीं करना है। जो मशीन बताएगी, जो मोबाइल बताएगा, हम उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, 19 साल की वैसे अभी ये 6 साल का बच्चा है तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी 19 साल की हो गई, 25 साल 19 साल होने लगेगा। ठीक है, आराम से सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड छोड़ दीजिए, प्रीमियम की बात करिए, कितना रुपया बचा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अभी जो मऊ में जो पॉलिसी क्लोज हुई है, मैंने उनसे पूछा कितना बचा सकते हैं, उसने कहा 2000 महीना बचा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है 2000 महीने बचाओ भाई, 2000 महीने और 24,000 रुपये हो गया। तो अगर हम 2000 महीने की, सॉरी 2000 महीने की भी बात करें, बहुत छोटा उसने प्रीमियम, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों दोनों से 2000 से बताया। ठीक है, तो 2000 कर दीजिए महीना, इसको महीना 2000 रुपये हो गया। अब PWB अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अब प्यारी सी बिटिया है, इस हिसाब से प्लान चूज कर लीजिए, डिफॉल्ट इमेज चेंज करके। फैमिली चिल्ड्रन प्लान क्या है, बेटा है तो बेटे की फोटो लगा दीजिए, बिटिया है तो बिटिया की फोटो लगा दीजिए, जो है उसकी फोटो लगा दीजिए। बेटा है तो बेटे की लगा दीजिए, बेटे की फोटो लगा दिए, बेटा पढ़ाई के मूड में बैठा हुआ है। PWB की बात कर रहे थे, मैं PWB में आराम से यहाँ पे आप उसकी प्रपोजल की उम्र डाल सकते हैं,
6 साल का बच्चा है तो पिता की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, 35 साल होगी एवरेज। डाल लीजिए, काम खत्म, अपना हो गया सब। आपका प्रीमियम आएगा 25,453 रुपया और मेच्योरिटी आपको मिल जाएगी कितनी, 4,80,000 रुपये। 4,80,000 मेच्योरिटी मिल जाएगी, 82,000 रुपये आपको 3 बार मनी बैक मिल जाएगा जब बच्चा 18 साल, 20 साल, 22 साल का होगा। ठीक है, अपने को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मशीन बताती है बस बता दीजिए। सोचिए मत कि ग्राहक क्या सोचेगा, क्या करना है, जो मशीन बताएगी बता देना। ठीक है, ये नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि कैसे पेमेंट मिलेगा उसको। ठीक है, चलिए बैक करते हैं। किसी को चाइल्ड मनी बैक समझना है, किसी को भी कंफ्यूजन हो, कोई हो? नहीं है, चल ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरे एस्पेक्ट। अपना जो दूसरा प्लान है उसका नाम है न्यून जीवन तरुण 934। तरुण का मतलब होता है किशोर। ये अवस्था मानी जाती है अपनी कौन सी, टीनेजर। टीनेजर सुना है ना कि अब अभी तो ये अंगड़ाई है ना, अंगड़ाई सॉरी बोली। टीनेजर का मतलब ये हो गया, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं 13 से लगाई 19 तक। 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक 13 होता है, टीन होता है, यानी किशोर होता है, तरुण होता है बच्चा। ठीक है, तो इस प्लान को जीवन तरुण जो बताया है, जैसे ही बच्चा अपनी तरुणाई पूरी करता है, जैसे ही अपना वो 19 साल की उम्र पूरी करता है, इस प्लान में उसकी जिम्मेदारी ले ली जाती है। ठीक है, बताते हैं इस प्लान में क्या है, पहले प्लान समझ लेते हैं। न्यूनतम बीमा धन 75,000 रुपए मात्र, 75,000 रुपए केवल। ठीक है, इसमें भी आयु है 0 से 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 साल नहीं है, ये 90 दिन है। 90 दिन का बच्चा होना चाहिए। 3 महीना बच्चे ने पूरा किया है तभी आप उसको जीवन तरुण दे सकते हैं। चाइल्ड मनी बैक में ऐसा नहीं था, और यहाँ पे 90 दिन का बच्चा पूरा होना चाहिए। ठीक, 0 से 12 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। ध्यान देंगे कि हमें 0 से 12 साल नहीं देना है, 0 से 5 साल देना है इस पॉलिसी में। क्यों 0 से 5 साल देना है? इसके दो कारण। पहला तो बढ़ा हुआ बोनस और एफएबी मिलेगा, ये ग्राहक के लिए कारण है। ये ग्राहक के लिए कारण है कि भैया बढ़ा हुआ बोनस मिलेगा और एफएबी भी मिलेगा, इसलिए इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। दूसरा कारण ये कि अगर 5 साल से ऊपर का इसमें हमने बच्चे को दिया पॉलिसी, अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे को पॉलिसी दिए, तो आप यहाँ देखिए पॉलिसी अवधि 25 वर्ष आयु पूर्ण होने तक की है। इसके बाद आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि जब हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में पेमेंट नहीं मिलेगा तो कमीशन कम मिलेगा, कमीशन हमें कम मिलेगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा है। तो 5 साल के बच्चे, इसमें प्रीमियम जो जमा होना है वो जमा होना है 19 साल की उम्र तक। 19 साल के बाद प्रीमियम जमा नहीं हो। तो आप जोड़िए कि 5 साल का बच्चा है, 19 साल की उम्र तक 15 ही साल प्रीमियम जमा करेगा, 15 साल ही प्रीमियम जमा करेगा। अब जो बच्चा 15 साल प्रीमियम जमा करेगा, उससे कम प्रीमियम जमा किया तो हमारा कमीशन हमें पूरा नहीं मिलेगा। उससे कम प्रीमियम जमा करेगा, हमारा कमीशन हमें पूरा
नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं, बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ध्यान देंगे कि अगर जीवन तरुण प्लान देना है तो 0 से 5 साल तक ही देना है, इसके अलावा नहीं देना। इसके अलावा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। एजुकेशन पे आउट, एजुकेशन पे आउट क्या कहता है? एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है एजुकेशन पे आउट या एजुकेशन स्कॉलरशिप या मनी बैक, एजुकेशन मनी बैक भी कह सकते हैं। क्या बोलना है साहब? ये पॉलिसी ऐसी है कि इसमें 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल, लगातार 5 साल तक, यानी बच्चा जब 20, 21, 22, 23, 24 का होगा तो लगातार 5 साल तक उस बच्चे को सम एश्योर्ड का 15%, विकल्प 4 के तहत 15% मनी बैक मिलता रहेगा। इसमें 4 विकल्प है, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। ठीक है। विकल्प 1 क्या कहता है, जो हम नीचे देखते हैं, परिपक्वता मैच्योरिटी। विकल्प 1, विकल्प 1 क्या कहता है कि एक मुश्त बीमा धन, बोनस और एफएबी ले जाएगी। पूरा बीमा धन, एक मुश्त मैच्योरिटी मिलेगी इसमें। अगर विकल्प 1 में ले रहे हैं मैच्योरिटी आप, तो बीमा धन प्लस बोनस प्लस एफएबी इकट्ठे मिल जाएगा। इसके बाद आता है विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। ये तीनों मनी बैक के विकल्प। विकल्प 2 है 5% मनी बैक प्रतिवर्ष 5 साल लगातार। विकल्प 2 है 10% मनी बैक 5 साल लगातार। विकल्प 4 है सम एश्योर्ड का 15% 5 साल लगातार। तो ये जो 15% की बात हो रही है, 15% विकल्प 4 में, तो बाकी में 5% और 10% बहुत कम, देखा जाए तो बहुत कम है। तो पार्टी को बताने का कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक अपनी ऊर्जा का हम अपव्यय करेंगे। तो उससे अच्छा है कि विकल्प 2 और विकल्प 3 की चर्चा ही नहीं करना। विकल्प 2 और विकल्प 3 की चर्चा ही नहीं करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 4 अगर लिए हुए हैं तो विकल्प 4 के तहत मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? बीमा धन का 25% प्लस बोनस में एफएबी। अब आपको इसलिए ये बताना नहीं है, ये आपको मोबाइल में देख के बताना है। हम क्या कर लगते हैं कि जितना साहब बीमा धन प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा, पार्टी सर के बाल खो जाएगी, साला क्या बता रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रीमियम परित्याग इतना ले सकते हैं, अतिरिक्त प्रीमियम इसका, अतिरिक्त चार्ज इसका आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जोखिम आयु, डीओसी, पॉलिसी प्रारंभ तिथि के 2 वर्ष बाद, जो जीवन चाइल्ड मनी बैक में है वही जीवन तरुण में भी है। 2 साल का वेटिंग पीरियड है, या 8 साल की उम्र, जो पहले आ जाएगा वही माना जाएगा। ठीक है। मृत्यु दावा, बीमा धन प्लस बोनस प्लस एफएबी, जो भी होगा वो मिल जाएगा। राइडर या संपूरक, 18 साल आयु पूर्ण होने के बाद एडीडीबी या एबी ले सकते हैं अगर हमारी इच्छा है तो। ठीक है। अब आते हैं जीवन तरुण। इस प्लान को समझाने में बड़ा टाइम लगता है। अगर मैं इस तरह समझा रहा था तो मेरे दिमाग में और भी कुछ 1-2 पॉइंट आ रहे थे, थोड़े कठिन पॉइंट थे, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा मेंशन नहीं किया, छोड़ दिया है। इस प्लान में बहुत पॉइंट है बनाने के लिए, हो सकता है 2-4 पॉइंट आप भी बना लें। जैसे बीमार्थी की, अब इसमें क्या है साहब, जीवन तरुण प्लान, बीमार्थी क्या करता है? बीमार्थी की जैसे ही बीमार्थी की तरुणाई खत्म होगी, जैसे ही बीमार्थी की तरुणाई खत्म होगी, ये प्लान इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देगा। ठीक है। लगातार 5 साल बच्चों की पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। 12 पास करने के बाद जैसे ही बच्चों पर खर्च बढ़ता है, उस वक्त इसका प्रीमियम बंद हो जाएगा, प्रीमियम नहीं जमा करना रहेगा, क्योंकि 19 साल की उम्र में आखिरी प्रीमियम जमा करना है। तो जी कितनी बड़ी बात है कि जब बच्चा इंटर पास करता है तो कितने खर्चे पढ़ाई के शुरू हो जाते हैं बड़े वाले, उस वक्त हम कोई प्रीमियम नहीं देंगे, उस वक्त हम कोई प्रीमियम में नहीं देना है। हम क्या करेंगे, उस वक्त कोई प्रीमियम नहीं देना है और हम लोग आराम से पैसे लेने के बजाय देना शुरू करेंगे।
ये देखिए विकल्प 4 में हम लोग पैसे लेने के बजाय देना शुरू कर रहे हैं। अब माता पिता जो कमा रहे हैं वो अपना कमाए होंगे, कुछ व्यवस्था जो खर्च वो कर रहे हैं अपनी इनकम से, वो खर्च जो प्रीमियम यहाँ हमें दे रहे थे वो वहां खर्च कर सकते हैं, और साथ में उनको हम सपोर्ट करने के लिए एक अलग भी इनकम अलग से देंगे। ठीक है। अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि साहब आईटी एक्ट के तहत, आईटी एक्ट इनकम टैक्स की धारा, इनकम टैक्स के धारा के कानून के तहत ये एजुकेशन पे आउट टैक्स फ्री है। इसको आप कह सकते हैं मनी बैक टैक्स फ्री है। इसके लिए मैंने शब्द निकाला है, साहब ये जो एजुकेशन पे आउट मिल रहा है या जो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चे के, ये आईटी एक्ट के तहत टैक्स फ्री है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स फ्री है। अगर आप विकल्प 1 ले रहे हैं, ये तो विकल्प 4 के लिए, अगर आप विकल्प 1 ले रहे हैं तो बिना मनी बैक के एक मुश्त मेच्योरिटी भी ले सकते हैं, बिना मनी बैक के एक मुश्त मेच्योरिटी भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर विकल्प 4 ले रहे हैं तो विकल्प 4 में मेच्योरिटी के आधार पर आपको 25% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा। ठीक है। मेच्योरिटी को लेने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। आप उसको एक मुश्त ले सकते हैं, आप इसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं, और सेटलमेंट ऑप्शन के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है। आप जो ये प्रीमियम जमा कर रहे हैं, आप जिस भी अगर किसी टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप इस प्रीमियम पर एटीसी में छूट ले सकते हैं। ठीक है। और सर इसमें एक और बात खास है कि इस पॉलिसी में प्रस्तावक की 18 वर्ष उम्र पूरी करने के पहले, बीमार्थी के 18 वर्ष उम्र पूरी करने तक प्रस्तावक स्वमेव नॉमिनी होगा। किसी को नॉमिनी नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, नॉमिनी प्रस्तावक ही होगा। बच्चों की शादी, शिक्षा और व्यवसाय, इनके उचित प्रबंधन के लिए शानदार पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। 50 लाख तक का बीमा ये नॉन मेडिकल में पास हो जा रहा है। ठीक है। जीएसटी व्यापारी इसका लाभ ले सकते हैं। किस चीज में लाभ ले सकते हैं? जो जीएसटी इस पॉलिसी में दिए हैं उसका अपने व्यवसाय के रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। ठीक। पीडब्ल्यूबी की सुविधा इस पॉलिसी में भी आपको उपलब्ध है। साथ में आप बोलेंगे साहब 18 वर्ष आयु पूर्ण करने पर एडीडीबी या एबी की सुविधा भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक खास बात ये है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, दोनों पॉइंट एक ही जगह मत चेप दीजिएगा, दोनों पॉइंट एक जगह मत चेपिएगा। क्यों? एक उच्च वर्ग के लिए है, एक निम्न वर्ग के लिए। निम्न वर्ग में क्या बोलना साहब, बहुत कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, मात्र 75,000, इसलिए कम आय वाले भी इसको ले सकते हैं। उच्च आय वालों के यहाँ क्या बोलना है साहब, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए गारंटीड पे आउट है, शानदार मेच्योरिटी मिलने वाली है, सॉरी शानदार इसमें मनी बैक मिलेगा और गारंटीड मनी बैक मिलना है, क्योंकि जो 15% मिल रहा है वो गारंटीड मनी बैक है, सपोर्ट करेगा उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को। ठीक है। बोलिए कि साहब उसकी पढ़ाई के लिए गारंटीड पे आउट मिलेगा। कोई बोलने में दिक्कत है सब? लेकिन ये बड़ी इनकम वाले क्या बोलना है, छोटी इनकम वाले क्या दूसरी बात बोलनी है, बड़ी इनकम वाले दूसरी बात बोलनी है। क्या ये बोलने में किसी को दिक्कत आएगी? आप बोल लेंगे इन बातों को या कुछ समझने में कोई दिक्कत आई? इन बातों को आप लोग बोल लेंगे या समझने में कोई दिक्कत आई? जी प्रमोद जी। हाँ सर। अब आवाज नहीं आ रही थी, बताइए। तो सर बोल पाएंगे ऐसे? जी हाँ बोल पाएंगे। ये जो 25% है ये तो 5 साल मिलेगा ना मनी बैक? अरे भैया मिक्स मत करिए, गड़बड़ कर रहे हैं, बताता हूँ रुकिए, अभी ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने। अच्छा। ये जो पे आउट मनी बैक है,
कितना है? 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल। सम एश्योर्ड का 15% विकल्प 4 में। जी और जो आप 25% बोले हैं, क्या होगा सम एश्योर्ड का? जैसे यहाँ पे क्या है कि 15% आप 5 बार दे दिए, गुणे 5, ये हो गया 75%। जी ठीक है, अब 100 में 75 घटाएंगे तो 25% बचेगा। जी ठीक है, तो अब यही जी 25% सम एश्योर्ड आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। ये तो आप पे आउट ले चुके हैं, ये पे आउट आप ले चुके हैं। तो जो पे आउट आप ले चुके हैं उसकी चर्चा ही नहीं करना, जो बचा उसकी बात करनी है ना मैच्योरिटी में। जी जी ठीक है, अब इसको बताना कैसे, एक रफ में बताता हूं मैं आपको, एक रफ पेज पे बताते हैं कि बताना कैसे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी ही बैठा है, तो साहब उसको बताएंगे साहब बहुत शानदार प्लान आया है, इसका नाम है जीवन तरुण। ये बच्चों की जीवन तरुण प्लान है। अब जैसे हम जो बताते हैं वैसे बताएंगे आप। जीवन तरुण प्लान है, ये क्या करता है, ये बच्चों की तरुणाई पूरी करते ही, जैसे ही बच्चों की तरुणाई पूरी होगी तुरंत उनको सपोर्ट शुरू कर देगा। जैसे ही बच्चा 19 साल का होगा उसके बाद से आपकी उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब सोचिए कि साहब उस वक्त पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाएगा, पढ़ाई खर्च 19 साल के इंटर के बाद बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा है, थोड़ा पतला नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ वैसे लिखिएगा। पढ़ाई खर्च 12 के बाद 12वीं के बाद बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है साहब, उस वक्त LIC प्रीमियम बंद कर देगी, LIC प्रीमियम नहीं लेगी, उस वक्त LIC प्रीमियम बंद कर देगी। जरूरी नहीं कि हम लोग जितना बोले उतना से लिखे भी, सब नहीं लिखना होता, जो मेन मेन पॉइंट है वो लिखते हैं, सब नहीं लिखते हैं। पढ़ाई खर्च बढ़ेगा तो LIC प्रीमियम बंद कर देगी। 12वीं में जो पढ़ाई खर्च बढ़ेगा बच्चे का तो LIC प्रीमियम बंद कर देगी। साहब आप सोचिए कि इस पॉलिसी में अभी आपको क्या मिल रहा है कि लगातार 5 साल, अब इसमें लगातार 5 साल, मान लीजिए हमने पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी समझा रहे हैं उसको, आप 10 लाख की पॉलिसी समझा रहे हैं। ठीक है, तो साहब सम एश्योर्ड तो बोलने वाले बतिए नहीं है, सम एश्योर्ड और मनी बैक और उसके अमाउंट और परसेंटेज की बात नहीं करनी है। आपने क्या वो 10 लाख को समझा रहे हो सुन रहे हैं, तो लगातार 5 साल बच्चे की पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपए, 15% सम एश्योर्ड का, इसका 15%, 1.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे, जिससे बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। और साहब इस वक्त आपसे प्रीमियम भी नहीं लेंगे हम, यानी जो आप कमा रहे हैं प्रीमियम नहीं लेंगे, जो आप कमा रहे हैं अपनी कमाई को बच्चे की पढ़ाई में खर्च करिए। 1.5 लाख हम भी देंगे और आप अपनी कमाई से बच्ची की पढ़ाई करवाइए, ऐसी पॉलिसी है ये। ठीक है, इसके बाद साहब ये जो पे आउट मिल रहा है आपको ना साहब, इस पे आउट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। बोलना बोलना पड़ेगा भाई, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इस पे आउट पे आपकी इनकम कितना हो, आपके खर्च कितने भी हो, पर इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके पास ये विकल्प होगा साहब, आपके पास ये विकल्प होगा कि आप जो है इसमें आपके पास एक चीज और अच्छी बात है इसमें होगी, वो अच्छी बात क्या है, इस पॉलिसी में आपको मेच्योरिटी भी मिलेगी। अब सोचिए हम विकल्प 4 ही समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम विकल्प 4 समझा रहे हैं, तो ये नहीं बोलेंगे साहब विकल्प 4 में ये मिलेगा, विकल्प 1 में ये मिलेगा। वहां पे विकल्प 4 और विकल्प 1 की बात नहीं करनी है, हम विकल्प 4 समझा रहे हैं तो 4 की ही बात करेंगे। साहब मेच्योरिटी भी इसमें मिलेगी जो कि बच्चे की पढ़ाई और शादी में काम आएगी, पढ़ाई या शादी में
काम आएगी। मोबाइल पे मैच्योरिटी देख लीजिए कितनी आ रही है, अराउंड मान लीजिए 20 लाख मैच्योरिटी आ रही है, ज्यादा ही 20 लाख के मान लीजिए 18 लाख मैच्योरिटी आ रही है, 18 लाख मैच्योरिटी आ रही है, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो साहब 18 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे। इस 18 लाख के आपके पास 3 विकल्प होंगे। 18 लाख रुपए एक मुश्त ले लीजिए, एक मुश्त ले लीजिए, ठीक है। इस 18 लाख पर पेंशन ले लीजिए। कितनी पेंशन मिलेगी साहब? अगर 5% ब्याज भी चलेगा उस वक्त ना, तो 90,000 रुपए पेंशन मिलेगी सालाना, ठीक है। और साहब इसको अगर आप चाहें तो सेटलमेंट में 15 साल के ले लीजिए, 9% मिल रहा है, सेटलमेंट में 9% मिल रहा है, तो 18 लाख का 9% कितना आएगा? बीस लाख पे 1,80,000 आएगा, तो 18 लाख में मुझे लगता है कि 1,60,000 रुपए आएगा, लगभग 1,60 के आसपास आ जाएगा, 1,60-65 आएगा। तो अब आपको 1,65,000 रुपया सेटलमेंट ऑप्शन में 15 साल के लिए मिलेगा। ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं पॉलिसी, जैसे चाहे वैसे पॉलिसी ले सकते हैं, मेच्योरिटी ले सकते हैं इसकी। इसके बाद इसी पॉलिसी में, और साहब ये मेच्योरिटी जो मिल रही है ना, ये इनकम टैक्स की धारा 10(10)(d) के तहत टैक्स मुक्त है। इसमें कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। आपकी इनकम चाहे जितना वो बढ़ चुकी हो, पर इस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि साहब आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ता है, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। जितना जीएसटी दिखाते हैं उस पर आप टर्नओवर दिखाते हैं, तो जितना रुपया आपने प्रीमियम दिया है एलआईसी में, उस पे जो जीएसटी लगा है, उस जीएसटी को अपने वकील से बात करिए, वो आपको दिखा के टर्नओवर बढ़वा सकता है। आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा इसमें। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मत समझिए, आप उनसे इतना ही बोलिए कि साहब जो जीएसटी आप दे रहे हैं, इस जीएसटी पे अपने वकील से कहिए, वकील इस जीएसटी को टर्नओवर में एडजस्ट कर देगा, आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा हो जाएगा, इससे डबल फायदा हो जाएगा। इससे अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के दिखा सकते हैं। जितना जीएसटी आपने पेमेंट किया है एलआईसी को, उतना जीएसटी का टर्नओवर बढ़वा सकते हैं। ये आपका वकील कर देगा, वकील या सीए जो भी है वो कर देगा, ठीक है। और इसको करवाने की चिंता आपको नहीं करनी है। आपको क्या बोलना है, आपका वकील या सीए देख लेगा इसको। आप में से कई लोग बड़े जागरूक लोग हैं, वो चिंता करने लगते हैं साहब वो जीएसटी का लाभ वो कैसे लेगा। आप ये चिंता ना करें, आपका काम पॉलिसी बेचना है, जीएसटी का लाभ देना नहीं है। उनका वकील उस काम के लिए फीस लेता है, तो जो फीस लेता है वो पे बताएगा भाई। उसको नहीं आता है, उसको नहीं आता है, नहीं मालूम है, तो ग्राहक आपसे पूछेगा कि साहब मेरा वकील तो बता रहा था कि नहीं आना, उसको नहीं मिलता है, तो आप हमसे एक बार बात कर लीजिएगा। ओंकार जी आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं क्या? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए अपना। ओंकार जी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करिए अपना, ठीक। ठीक है, तो जीएसटी का लाभ दिलाना हमारा काम नहीं है, जीएसटी का लाभ लेना उसका काम है, समझेगा वकील। आप लाभ मत दें। हाँ, अगर उसके वकील को नहीं मालूम है तो हमसे बात करवा दीजिएगा, हम उसको बता देंगे कैसे लाभ लिया, ठीक है। अगर हमें भी नहीं आएगा तो हम किसी मित्र से बात करा देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग साहब। खाली लाभ यही नहीं, इसके अलावा भी आपको समझ आती कि बच्चे का बीमा हो रहा है, तो ये 10 लाख की बात, 10 लाख से बड़ा भी बीमा लेना चाहें तो 50 लाख तक के बीमे में बच्चे का कोई मेडिकल नहीं होना है, नॉन मेडिकल पॉलिसी हो जाएगी,
बिना मेडिकल के बीमा पास हो जाएगा। अगर 50 लाख का बीमा आपका करना पड़ जाता है तो बहुत मेडिकल करवाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे में कोई मेडिकल नहीं होगा आपका। ठीक है, इसमें एक सुविधा और भी है, उसका नाम है PWB। ये सुविधा में क्या होता है साहब कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले LIC इस बात की गारंटी ले लेगी कि अगर प्रस्तावक को कुछ हुआ तो बच्चे को कोई प्रीमियम नहीं भरना है। बच्चा बिना प्रीमियम भरे सारी सुविधाएं, ये जो 1.5 लाख मिल रहा है 5 साल के लिए, ये पूरा मिलेगा। जो ये 18 लाख मेच्योरिटी मिल रही है, ये पूरी मिलेगी। इसका मनचाहा इस्तेमाल जैसे चाहे वो बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है, इजी वे में कर सकता है, और इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, ये पूरा टैक्स फ्री रहेगा। और इसके लिए बहुत छोटा सा प्रीमियम आपको PWB के रूप में देना पड़ता है, जिसके तहत प्रस्तावक का भी इसमें बीमा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें अगर व्यवसायी है तो सर ध्यान देखेंगे आप इसमें कि आपको गारंटीड पे आउट मिल रहा है। गारंटीड पे आउट मिल रहा है, यानी 10 लाख की पॉलिसी अगर आप कर रहे हैं तो आपके बच्चे को गारंटीड 1.5 लाख रुपए रेगुलर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट करेगा आपको बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करने में। ठीक है, इसके बाद इसमें इस पॉलिसी में नॉमिनी की घोषणा नहीं होती। इस पॉलिसी में नॉमिनी की घोषणा नहीं होती है, प्रस्तावक स्वमेव नॉमिनी बन जाता है। बाकी पॉलिसी में नॉमिनी की घोषणा करनी पड़ती है, इस पॉलिसी में प्रस्तावक स्वमेव नॉमिनी बन जाता है। जब बच्चा 18 का होगा तब वो चाहे तो नॉमिनी चूज कर सकता है। ठीक है, जब तक 18 का नहीं हो रहा है तब तक प्रस्तावक स्वमेव नॉमिनी है। और आपको ये पूरी सुविधा इस पॉलिसी में मिलनी है, जो कि इसका नाम है जीवन तरुण। ठीक है, अब आपको प्लान को इसी तरह प्रेजेंट करना है ग्राहक को। आज जो अपने ग्राहक को प्लान प्रेजेंट करेंगे तो इसी तरह करेंगे। मैंने कहीं तो कोई बॉक्स नहीं बनाया, एक दो जगह घेरा किया है, वो मेरा जगह कम पड़ रही थी, पेन मोटी थी, मतलब इसमें स्क्रीन में थोड़ी पेन मोटी चल रही है, नहीं तो थोड़ा और भी लिख सकते थे इसमें। इसी तरह लिखना है, जो ऊपर मैंने बॉक्सेज बनाए उस तरह नहीं बनाना है। कर लेंगे इस तरह से, करने में दिक्कत आएगी? रामविलास जी, रमेश जी, रामनवमी जी, कर लेंगे सर। कर लेंगे ना? और इस तरह जी। बताएंगे सोचिए कि अभी इतना बताने पर कहीं इसी का 18 लाख की मेच्योरिटी पे ध्यान है क्या? जब हम बात कर रहे हैं, इतना बताने के बाद 18 लाख की मेच्योरिटी पे ध्यान जा रहा है क्या हमारा? नहीं। ध्यान क्या जा रहा है? इतना कुछ मिल रहा है, हाँ इस पे सारा हमारा है, इतना कुछ मिल रहा है। तो साहब इसमें एक सुविधा बताना मैं भूल गया कि इसमें बच्चा जब 18 का होगा तो 18 के होने पर उसमें वो AB या ADDB की सुविधा भी ऐड करा सकता है। पूछेगा ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे साहब दुर्घटना मृत्यु होने पर जो दावा मिलता है मृत्यु दावा और डबल मिलता है। ठीक है, अगर दुर्घटना से कुछ होता है तो उस कंडीशन में विकलांगता हित लाभ भी मिलता है, जिसमें बच्चे का पूरा प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। और प्रीमियम माफ करके भले ही वो आगे का 3 साल का प्रीमियम बचा और 2 साल का प्रीमियम बचा, उससे अपने को क्या मतलब है? अपने को बताना है प्रीमियम, आगे का प्रीमियम पूरा माफ कर दिया जाएगा और LIC अपनी तरफ से खर्च के रूप में 10 साल तक पेमेंट करेगी बच्चे को, मेच्योरिटी वगैरह अपनी जगह मिलेगी। बता दीजिए, एक पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये आपका जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैक प्लान समाप्त हुआ। मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे बताना था
वो मैंने बताया। अभी आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बताएं। किसी को सवाल पूछना है? ये सारी कोई सवाल पूछना हो बताइए। जीवन तरुण में, चाइल्ड मनी बैग में कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। किसी को सवाल नहीं पूछना है? सवाल जब आप नहीं पूछते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि अपने को कुछ समझ में नहीं आया। बस हमने सत्संग हॉल में बैठे, सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा, दिमाग में कुछ घुसा नहीं, और वहां से निकल दिए कि बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे अच्छे पंडित जी बातें कर रहे थे। कौन सी बातें कर रहे थे पता नहीं, कौन सी बात कर, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सत्संग नहीं चल रहा है। हेलो सर। जी हेलो सर। जी बताइए। ये कर रहे हैं, जैसे ये 5 साल के ऊपर अगर बच्चा 6-7 साल का है, हम जीवन तरुण देना चाहते हैं, तो अगर ये लग रहा है कि 5 साल से अधिक देने पर दिक्कत होगा, तो उसको हम जीवन तरुण की जगह पर अरे चाइल्ड मनी बैग दे सकते हैं। बिल्कुल दे जैसे सकते ये बेहतर, ये जीवन तरुण हमको लगता है कि आपके हिसाब से ये 0 से 5 साल तक बेहतर है। हाँ, नहीं देखिए है क्या ना, वैसे जी ये प्लान 10 साल तक भी बेहतर है, कोई खराबी नहीं है। 10 जी साल तक की उम्र के बच्चों के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। जी लेकिन वहां पे अपना कमीशन गायब हो जा रहा है। जी जी कमीशन गायब नहीं होना चाहिए, अपना जी कमीशन गायब हो जा रहा है, क्योंकि कमीशन गायब होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कमीशन गायब होगा तो नहीं गायब हो, अगर कमीशन गायब होगा तो आप ग्राहक के पास पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं ना, हम कमाने के जी लिए जा हाँ। रहे हैं, तो फिर कैसे काम करेंगे आप? हमें कमाना है पैसा ना। जब हम पैसा कमाने जा रहे हैं तो फिर हाँ हम कैसे काम कर सकते हैं, आप बताइए। समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ जी पैसा जी कमाने के लिए आए हैं, न कि डुबाने के लिए। जी इसी पे ध्यान देना है हम लोग, कि हम लोग सर। पैसा तो अगर जी हाँ सर। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो जीवन तरुण दीजिए, कोई बात नहीं, कमीशन कम मिलेगा। दूसरी बात ये कि पॉलिसी का जी जी टेन्योर 16 साल अगर होता है तो एफए मिल जाता है पॉलिसी में, और बोनस बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। अगर आप 9 जी साल से ऊपर के बच्चे को पॉलिसी देंगे तो टेन्योर उसको जो मिलेगा वो 15 साल का मिलेगा केवल। 15 साल में बढ़ा हुआ बोनस नहीं मिलता है, ठीक है, और एफएबी भी नहीं जी मिलता है। इसीलिए हमने कहा 9 साल तक के बच्चे को पॉलिसी दीजिए, ताकि उसका फायदा ये होगा कि पॉलिसी 16 साल पकड़ेगी, और जहां 16 पकड़ी बढ़ा हुआ बोनस आ जाएगा पहला, दूसरा एफएबी आ जाएगा, तो मेच्योरिटी बढ़ जाएगी। जी इसलिए हमने ये बात बोली आपसे, और कोई विषय नहीं है, जी जी ठीक है। और किसी का कोई सवाल? रमेश जी कोई सवाल पूछा पाछा करो भाई। एक एक मिनट सर। हाँ बताइए। सर हाँ कह बताइए। रहे हैं जैसे ये 5 साल तक, 5 साल या 9 साल तक ठीक है, वैसे मनी बैग कितने उम्र तक फिट बैठता है या अच्छा रहेगा बच्चों के लिए? अरे चाइल्ड मनी। मैं सवाल समझ नहीं पाया आपका। जैसे आपने सर बताया कि ये 0 से 5 या 0 से 9 साल तक ये पॉलिसी ठीक है, हाँ हर हिसाब ठीक है। से ठीक है। ठीक वैसे है, वैसे चाइल्ड मनी बैग पॉलिसी ये कितने उम्र तक मतलब ठीक बैठेगा? चाइल्ड मनी बैग में बताया ना 0 से 9 साल तक। जी जी ठीक है चाइल्ड सर। मनी बैग 0 से 9 साल तक, और जीवन तरुण 0 से 5 साल तक। जैसे भोज में आदमी जाता है सर, हाँ। खाना चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके बाद एक तो पापड़ मिल जाता है ना, तो मूड बन जाता है। हम्म। तो खेती भी वही है कि 15 साल प्लस होना चाहिए।
15 साल प्लस होगा तो उस पे एफएबी मिलेगा, नहीं तो 15 से कम रहेगा तो एफएबी नहीं मिलता है। एफएबी के अलावा बोनस का भी तो अंतर आता है, क्यों भूल जा रहे हैं? बोनस तो मान लीजिए जो जैसा टर्म लेगा वैसा बोनस तो आता ही है, लेकिन एफएबी कोई भी प्लान में 15 प्लस ही पे है सर, हाँ, फाइनल एडिशनल ये बोनस। आप एक बात समझिए कि जैसे 12 साल से 15 साल तक बोनस रेट अगर 40 रुपया है, तो 16 से 20 साल के लिए बोनस रेट आपका कम से कम 42-44 रुपया रहता है। ठीक है, तो ये जो 2 रुपए या 4 रुपए का जो अंतर आ रहा है, बड़ा अंतर है, मेच्योरिटी में बड़ा अंतर ला देता है। और आप लोग के लिए एक अच्छी बात बताऊं, इधर ज्वाइंट कॉल जल्दी जल्दी मेरी कई सारी हो गई, कुछ फोन पे हुई, कुछ उसमें से योगेश जी यहाँ मौजूद नहीं है, योगेश हैं चले गए, योगेश जी है चले गए। आप सब लोगों से कॉमनली शेयर कर ले रहा हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ पे, पार्टी को मैच्योरिटी दिखाने का मुझे बड़ा अच्छा तरीका मिला, जिसमें मैंने 3 जगह ट्राई किया, शेयर कर लेता हूँ। अभी योगेश जी थे यहाँ पे, चले गए, ऑनलाइन थे, व्यस्त होंगे यार। उसमें क्या हुआ कि पार्टी ने बोला कि हमें 12 साल का ही प्लान चाहिए, 15 साल प्लान चाहिए, 15 साल प्लान चाहिए। और योगेश ने जीवन लक्ष्य प्लान समझाया था वहां पे। अब जीवन लक्ष्य प्लान समझाया तो 15 साल का मतलब 12 ही साल प्रीमियम जमा होगा। अब 12 साल जमा हो रहा था तो फिर पार्टी का दिमाग, पार्टी को तो कम साल जमा करना पड़ा, पार्टी खुश। पर मेच्योरिटी कितनी मिल रही थी? 25,000 एवरेज प्रीमियम था सलीना, और 25,000 एवरेज प्रीमियम पे 12-15 पे जो मेच्योरिटी आ रही थी वो 3,75,000 रुपए आ रही थी, सॉरी 4,75,000 रुपए, 4,75,000 रुपए मेच्योरिटी आ रही थी, 3 लाख रुपए जमा हो रहा है। अब मैंने वही योगेश जी का फोन मेरे पास आया, मैंने योगेश जी को बोला, भाई योगेश जी इस पॉलिसी को 15 साल प्लस कराइए, इसका प्रीमियम 15 साल जमा करवाइए, इसको 18-15 कराइए, नहीं तो आपको कमीशन कम मिलेगा। क्या सर आप बात कर लीजिए, हमने ठीक है बात कराइए। तो हमने पार्टी से बात की, पार्टी को मैंने सिर्फ इतना बोला कि सर, जैसे जीवन लक्ष्य फायदे समझाए, पूरे समझाते हैं हम लोग, फायदे समझाए उनको, फोन पे ही बात हो रही थी, योगेश पार्टी के सामने थे। अभी उनसे बात करते हुए मैंने इतना बोला कि साहब आप जो 25,000 रुपए 12 साल भर रहे हो तो आपको मिल रहा है 4,75,000 रुपए। अगर यही 3 साल और भर लो, यानी 75,000 रुपए केवल और डाल दीजिए, 75,000 रुपए केवल और डाल दीजिए, आपकी मेच्योरिटी 2,30,000 रुपए बढ़ जाएगी। केवल 75,000 रुपए और डालने पर मेच्योरिटी 2,30,000 बढ़ रही है। यानी जब हम 15-18 पॉलिसी ले रहे हैं तो 15-18 पॉलिसी लेने में जो मेच्योरिटी आ रही थी वो आ रही है 6,10,000 के आसपास, सॉरी 6 लाख, 6.5 लाख ऐसे कुछ आ रही थी, मतलब बढ़ी हुई 2,30,000 मेच्योरिटी बढ़ रही थी। 3,75 में थोड़ी जोड़िए, सॉरी 4,75 में, 4 2 6, करीबन 7,10,000 के आसपास मेच्योरिटी आ रही थी। तो पार्टी के कान इस पे खड़े हो गए, पार्टी के कान खड़े हो गए कि केवल 75,000 बढ़ाने पर मेच्योरिटी में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अंतर आ रहा है। तो पार्टी ने 15-18 फाइनल कर लिया। अभी एक और लोगों से मेरी किसी से बात हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किस एजेंट कैसे हुआ था बात, पार्टी वाली बात, आशीष की पार्टी थी, हाँ आशीष की पार्टी थी। वहां पे क्या हुआ, पार्टी 20,000 रुपए प्रीमियम दे रही थी, 18 साल की पॉलिसी हो रही थी, 20,000 प्रीमियम देके 18 साल की पॉलिसी कर रही थी। तो हमने कहा यार एक काम करो कि 20,000 रुपये 20,000 रुपये 18 साल जमा करेंगे तो 18 के 36, मेच्योरिटी आ रही थी 6,10,000 रुपये, 6,10,000 की मेच्योरिटी आ रही थी। तो हमने उससे कहा कि पार्टी से ये बोलो कि 20,000 रुपए 3 साल बढ़ा दे, 20,000 रुपए 3 साल पेमेंट बढ़ा दे, मेच्योरिटी में ड्रास्टिक अंतर आ जाएगा, मेच्योरिटी में 2,10,000 रुपए का अंतर आ जाएगा। केवल 60,000 रुपए प्रीमियम बढ़ाने पे मेच्योरिटी में 2 लाख से ज्यादा का अंतर आ रहा था। ओंकार जी फिर से आपने स्क्रीन शेयर कर लिया है,
मैं फिर से स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक, अब आप सोचिए कि केवल 60,000 रुपए प्रीमियम बढ़ाने पर मेच्योरिटी में 2 लाख से ज्यादा का अंतर आ रहा है इस पॉलिसी में। सिंपल बंदोबस्ती पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो 15 से ऊपर बढ़ने का या 20 से ऊपर बढ़ने का ये बहुत बड़ा अंतर है। पार्टी को अगर आपने समझा दिया तो आपका पॉलिसी का टर्म बढ़ जाएगा, मेच्योरिटी अच्छी आ जाएगी। अब बहुत नॉमिनल है, सॉरी 75,000 बढ़ा, मेच्योरिटी 2,30,000 बढ़ गई, 60,000 बढ़ा, मेच्योरिटी 2,10,000 बढ़ गई। कितना बड़ा डिफरेंस है। आप अपने मोबाइल में टाइप कर इसको मतलब ट्राई करके देखिएगा। ये अगर 15 साल से कम की पॉलिसी आप दे रहे हैं, 15 साल ज्यादा की पॉलिसी दे रहे हैं, मेच्योरिटी में कितना अंतर आ रहा है सेम प्रीमियम पे। 20 साल से कम की पॉलिसी दे रहे हैं, 20 साल से ज्यादा की पॉलिसी दे रहे हैं, सेम प्रीमियम चल रहा है, तो मेच्योरिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। 25 साल से कम की पॉलिसी दे रहा है, 25 साल से ज्यादा की पॉलिसी दे रहा है, सेम प्रीमियम पे आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने पार्टी को समझाना है कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म की लेते हो तो मेच्योरिटी इतनी बढ़ जाती है। यहाँ पे गुड़ाभाग की बात ही नहीं आती। करके देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, आपका कमीशन बढ़ेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, कहानी चलती रहेगी। ठीक है, अभी किसी को कोई सवाल पूछना है इसके अलावा बताएं। बताइए। ठीक है, चलिए, तब मई महीने के 7 दिन बीत चुके हैं, 23 दिन बचे हैं। एक शानदार ट्रेनर भी आने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। शायद हम भी 12 को बाहर निकल जाएंगे, पूरी चले जाएंगे। और मैं क्या कह रहे हैं रामविलास जी? अभिषेक जी सर नमस्कार। कुछ कह रहे हैं आप? कह रहे थे कि LIC एक ऐसी संस्था, आवाज गायब हो गई रामविलास जी। बस लोगों को एक आध दो पॉलिसी समझाइए, बस एक आध दो टॉपिक समझा दे, बहुत खुश होते। नहीं ठीक है, विश्वसनीय है। प्राइवेट फर्म थोड़ी के लोगों को समझाना पड़ता है। LIC का कोई भी प्लान हो बस LIC के नाम से बिकता है। देखिए, 2 बातें यहाँ पे। LIC के नाम से प्लान जरूर बिकता है और बिक ही रहा है, लेकिन नुकसान क्या होता है ना कि हम बड़ा प्रीमियम नहीं उठा पाते। हाँ, ये बेशक आप अपने, हाँ बात सही आपकी है, लेकिन बड़ा बेस मोटिवेट प्रीमियम उठाने के लिए समझाना पड़ेगा। ये बड़ा मायने रखता है। प्रीमियम, हाँ, ये समझाना पड़ेगा। जी समझाएंगे नहीं जी तो काम जी नहीं जी चलेगा। ठीक है ना? वो जैसे जी अब जो नहीं मैं समझाना बता तो रहा हूँ, पड़ेगा। कचहरी की पार्टी जो बता रहा था, कचहरी में जो पार्टी मिली थी मुझे, जी जी उस पार्टी क्या हुआ क्या कि वो सीधे यही बोली कि देखिए भाई, हमारे ये स्टाफ है तो पॉलिसी तो हमें देनी ही देनी है, हमें बस जी कोई जी पॉलिसी बता दीजिए, अच्छी पॉलिसी बता दीजिए, प्रीमियम बता दीजिए, कितना मिलेगा बता दीजिए, हम उसमें कर देंगे। तो कहने का मतलब उसका सिर्फ ये था कि छोटी सी कोई पॉलिसी बता दीजिए, छोटी पॉलिसी बता दीजिए, हम आपको दे देंगे, तुरंत लेके जाइए। जी जी लेकिन फाइनली जब तैयार हुआ तो 7,800 रुपया महीना पे तैयार हुआ। जी जी 96,000 का 97,000 का प्रीमियम उसका फाइनल हुआ। ठीक है, अब जैसे होता क्या है ना कि आप क्या क्या समझा रहे हैं उसको। जी जी उसको हमने पंच, उसकी जरूरत पे हमने पंच किया। जरूरत क्या थी उसकी कि उसकी बेटी मैं बस 7 दिन की बेटी, ये- 7 दिन की बेटी पैदा हुई थी। अब हुई 9 साल वेट करने के बाद पैदा हुई थी। तो जरूरत पहले को तो उसके पूछने के पीछे, बाद ही कुछ प्रोग्राम समझाते हैं। हाँ, जी 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 पहले उसका बैकग्राउंड जी जी जाना, पहले जरूरत। बैकग्राउंड जानने के बाद उसकी कमजोरी मिली, कमजोरी पे उसके जी बात जी की। जी जी तो जी उसमें उसको पहले अप्रिशिएट किया कि बिटिया हुई, बधाई हो, बिटिया की शादी की तैयारी कर रहे हो, मतलब अब तो आपके घर में मतलब खुशियां आ गई, तो आप बहुत ये वो फलान नवान तो मुझे बोलना था, बोला मैंने उसको। उसके बाद जी फिर जो है और उसकी तारीफ वारीफ करके फिर अब बिटिया की शादी के लिए बात करना, शादी की बात छिड़ी कि बेटी की शादी में कितना खर्चा करोगे आप, कैसा मरे से मरे हाल 50 लाख खर्चा होगा, उससे कम खर्चा नहीं होगा। तो 50 लाख की व्यवस्था हमको लोग कर देते हैं, करना क्या, तो कर दीजिए 50 लाख की व्यवस्था को। 50 लाख की जब 50 लाख में उठाएंगे तो सीधे 20 लाख की पॉलिसी हो गई। जी 20 लाख जी की जी पॉलिसी हो गई, पहली पॉलिसी प्रायोरिटी बिक गई। पहली प्रायोरिटी सर उसकी जरूरत को। बस 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 बस
जी पूरा उसके यहाँ जाके मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ गया, 1 घंटा वेट करना पड़ गया। उसका एजेंट से मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब जी 1 घंटा वेट करने के बाद बैठा और ये पूरी हाँ बात करने में केवल 20 मिनट लगा मुझे, 20 मिनट में जी फाइनल हो जी गया, हम लोग प्रस्थान जी कर गए। तो अपने को भी यही काम करना है कि उससे पार्टी से बात करने में वाकई बहुत समय नहीं लगता है। जी 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 ठीक है ना? चलिए फिर, ठीक है किसी को और कोई सवाल? ठीक है, नमस्कार। ठीक ठीक है, सबको नमस्कार। और थोड़ा धमाल करिए, खूब बढ़िया कमीशन कमाइए आप सभी और अच्छा काम करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर।